तो यार ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हमने सारे एनडीए के पीवाईक्यू करा डाले हैं। एनडीए 2022 के सेकंड पेपर में जो भी एंटोनिम्स पूछे गए थे वो सारे हमने इसमें करा दिए हैं। तो वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान दें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी एंटोनिम्स की जो एनडीए 2022 के सेकंड पेपर में पूछे गए थे और साथ ही उनसे बनने वाले अन्य एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी देखने वाले हैं। और अगर आप इस बार एनडीए का पेपर देने वाले हैं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए इससे पहले कैसी वोकैबुलरी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट लीड्स टू एंजाइटी। अगर आप इसका मतलब समझ गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन क्रेविंग फॉर कंफर्ट मतलब कंफर्ट के लिए चाहत है इंसान की, वो उसे एंजाइटी की तरफ ले जाता है। तो ऐसे आपको पता चल गया कि क्रेविंग का मतलब है कि जो कंफर्ट के लिए चाहत, लाइकनेस, ऐसा कुछ आता है। तो इसको हम सिनोनिम्स देखते हैं। क्रेविंग का मतलब होता है किसी वस्तु के लिए तीव्र लालसा, ललक या तलब। सिनोनिम्स है हंगर, डिजायर, एपेटाइट। डिजायर आपने देखा होगा, उसके लिए इच्छा हो। एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स की हम सीरीज लगाने वाले हैं। एंटोनिम्स में अपैथी, इंडिफरेंस, अवर्जन मतलब घृणा होता है। अवर्जन का मतलब इंडिफरेंस, ये भी उसके विरोध के लिए ही आता है। अपैथी मतलब उदासीनता, मतलब उसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। ये था लाइकनेस, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसलाइक। तो ऐसे आप क्वेश्चन को छांट सकते हैं। और हमने पीडीएफ को इस प्रकार से बनाया कि कोई शब्द है जो ऑप्शन में आपको दिया गया है और वो आपको नहीं आता तो हमने बगल में उसका अर्थ लिख दिया है। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी है, बहुत सारे लोगों ने इसे नहीं सुना होगा। तो कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है शालीनता, आत्मसंतुष्टि। तो देखो यहाँ पर हमने इसके सिनोनिम्स भी कर लिए। आगे जाकर आपसे ऐसे अपेटाइट पूछ ले तो आपको ये याद तो रहेगा कि कहाँ पर हमने इसको किया था। अब एक और प्रॉब्लम दूर कर देते हैं कि आप कहेंगे कि हमें याद नहीं होता है ऐसे शब्द, तो हम इसको कैसे याद करेंगे। क्रेविंग को आप देखो, यहाँ पर क्रेविंग क्राई से याद कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए, चाहत के लिए क्या दर्शाते हैं आप। बचपन में आपने देखा होगा कोई चीज़ आपको पसंद हो तो उसके लिए आप आसानी से रो जाते थे, कभी भी रो जाते थे। तो ऐसे क्रेविंग क्राई, किसके लिए क्राई करते हैं, जो चीज़ तुम्हें पसंद हो। तो ऐसे इस वर्ड को आप याद भी कर सकते हैं। तो तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला हमारा हिज राइटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर आपसे पूछा है, इसका एंटोनिम्स बताओ। अब यहाँ पर ऑब्सक्योर का अर्थ देखते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, उलझा हुआ, गोपनीय, जो समझ में ना आए उसे कहते हैं ऑब्सक्योर। सिनोनिम्स है इसके एम्बिगस, वेग, अनक्लियर, अनसर्टेन, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसे कहते हैं ऑब्सक्योर। अब इसका एंटोनिम्स पूछा है तो इनमें से कोई होगा, क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस। इसमें देखते हैं कौन सा है, ऑब्वियस। ऑब्वियस आपने देखा होगा, हर कोई बोलता रहता है ये तो ऑब्वियस है, मतलब स्पष्ट है ये तो। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। आपको वेग यहाँ पर मिल गया, वेग का मतलब है अस्पष्ट, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी अनसर्टेन, मर्की, मर्की का मतलब होता है फीका, ये भी ऐसा ही अर्थ निकालता है कि ये स्पष्ट नहीं है। तो आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको अलग यही ऑब्वियस दिख रहा होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कोई टीचर 2-3 घंटे लगातार पढ़ा दे तो बाद में जाकर क्या होता है, बच्चे बोलने लगते हैं ओ बस करो, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो समझ से बाहर होने पर लोग क्या कहते हैं, ओ बस कर। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं। तो ऐसे ही हम हर साल के पीवाईक्यू करने वाले हैं। एंटोनिम्स आज की वीडियो में लिए गए हैं, अगली वीडियो सिनोनिम्स पर आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैज बीन मोन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 ईयर। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अचीवमेंट थे बहुत ही शानदार थे, मोन्यूमेंटल थे, विशाल थे इन द लास्ट 10 ईयर। तो आपको इनमें देखो, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन देखो। ऑप्शन में आपको मिल रहा हो इनॉर्मस, मेमोरेबल, स्ट्राइकिंग और अनइम्प्रेसिव। आपको सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, अनइम्प्रेसिव। मतलब यहाँ पर तो दिखा रहा था क्या मोन्यूमेंटल चीज हासिल की है उसने, और यहाँ पर अनइम्प्रेसिव। तो ये आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यही ऑप्शन होगा, लेकिन हम इसका सारा अर्थ देख लेते हैं। मोन्यूमेंटल का मतलब होता है ऐतिहासिक, दीर्घकालिक, महान, महान कोई कार्य कर दिया उसे कहते हैं मोन्यूमेंटल। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे मैजेस्टिक, ग्रैंड, इंप्रेसिव। यहाँ पर देखो इंप्रेसिव, ये तो इसका सिनोनिम्स। अनइम्प्रेसिव इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट मतलब ना के बराबर, माइनर ये भी हो जाएगा तुच्छ के लिए। तो ऐसे आपको इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों समझ में आ गए और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं। अब ये वाला वर्ड फ्रेल, ये आपने कई एग्जाम में देखा होगा, ये बार बार पूछा जाता है। मोस्ट रिपीटेड में आप इसे डाल सकते हैं। हिज फ्रेल अपीयरेंस वाज कंसीडर्ड ए मेरिट। तो इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। फ्रेल, इसे याद करेंगे आप फेल से। तो आप फेल हो जाएं किसी एग्जाम में तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, आप खुद को वीक समझने लगते हैं। तो ऐसे आप इसे याद करेंगे, फ्रेल, वीक। वीक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो वीक का इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीक तो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा डेलीगेट। डेलीगेट को कैसे याद करेंगे, डेली कटे, मतलब कोई डेली चीज कट रही है तो बहुत वीक होगी, डेली कट जा रही है। ऐसे वेग, ये तो कोई मतलब नहीं बना रहा। स्टडी आपने सुना होगा, बहुत ही स्टडी है ये तो, मतलब बहुत ही कट्टा कट्टा है।
तो ऐसे आपको ये अलग दिख रहा होगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है नाजुक, कमजोर, दुर्बल, वही वीक वाला, मतलब फेल हो जाएंगे तो आप वीक हो जाएंगे, वीक समझने लगते हैं खुद को। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे वीक के? वीक, डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल आपने सुना होगा भंगुर, आसानी से टूट जाने वाला। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, आपको रोबस्ट भी आपको एसएससी में पूछा जा चुका है, तो ये एसएससी में पूछा जा चुका है, तो क्या पता आगे एनडीए में पूछ ले, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ही मजबूत। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर आपको अन्य पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई होगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें। अगला वर्ड देखते हैं। द नोवेल डिपिक्ट्स द हैपलेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें हैपलेस का अर्थ पूछा है, मतलब एंटोनिम्स पूछा है, तो हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर एक बार ऑप्शन जरूर देख लिया करें, आपको अलग सा दिख रहा होगा कोई। रेच्ड, मिजरेबल, रूरल, फॉर्चुनेट। तो यहाँ पर देखेंगे मिजरेबल का मतलब क्या होता है? दयनीय स्थिति में। रेच्ड आपको नहीं पता होगा, इसलिए हमने पीडीएफ में यहाँ पर डाल दिया है। रेच्ड का मतलब होता है मनहूस। मिजरेबल भी इसी से संबंधित है। रूरल मतलब ग्रामीण स्थिति, मतलब वो भी दयनीय स्थिति में आ जाता है, तो वो भी आपको दुर्भाग्यशाली, अभागा ऐसे में भी आ जाएगा। अब बचता क्या है? फॉर्चुनेट मतलब जो भाग्यशाली हो। ये सारे इसके उल्टे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ऐसे आप इसे एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अब इसके डिटेल्स देखते हैं। हैपलेस, हैपलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, अभागा। सिनोनिम्स हो जाएंगे अनफॉर्चुनेट, मिजरेबल, अनलकी। एंटोनिम्स हो जाएंगे लक, फॉर्चुनेट। तो आपको यहाँ फॉर्चुनेट तो सीधा मिल ही गया है, तो ऐसे आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हैपलेस को कैसे याद करेंगे? हेल्पलेस मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप कैसे होंगे? दुर्भाग्यशाली होंगे, इसलिए कोई हेल्प नहीं कर रहा। मनहूस होंगे, इसलिए आपकी हेल्प नहीं कर रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कम से कम 10 लाइक तो हो जाने चाहिए इस वीडियो पर, क्योंकि हमने अभी तक देखा है किसी भी वीडियो पर 10 लाइक नहीं हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर।